हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एवरेज की फोर्थ क्लास और लास्ट क्लास करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर बचेगा वो अर्थमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस बचेगा। तो लगभग उस चैप्टर को 4 क्लास में हम लोग एंड करेंगे। बिल्कुल टारगेटेड चीज़ें पढ़ेंगे उस चैप्टर में। और उसके बाद फिर मेंसुरेशन, और उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह, ये टॉपिक देख लेंगे। तो 10-12 तारीख तक आपका जो सिलेबस है वो मैं एंड कर दूंगा। तो बस 10-12 दिन और मान के चलो कि आपका जो सिलेबस है वो बचा हुआ है। चलिए करते हैं शुरू क्लास नंबर 4 को। एक होमवर्क शायद दिया था, नहीं दिया था पता नहीं, पर एक बार देख लो। कह रहा है गेंदबाज शुरुआती 14 मैच में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैच में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए। अंतिम 14 मैच में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच औसत लिए गए विकेट। कल हमने बल्लेबाजी एवरेज देखा, बैटिंग एवरेज। मैं आपको बताता हूं आज बॉलिंग एवरेज क्या होता है। बॉलिंग एवरेज का जब भी क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास बॉलिंग औसत का क्वेश्चन बनेगा, एक तो उसे आपने मिश्रण यानी कि मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करना है। बस दिमाग में ये बात बैठा लो कि जब भी बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो एक तो वो एलिगेशन मेथड से होगा। सेकेंडली, बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है कि भाई आप ऐसा मानो कि किसी व्यक्ति ने टोटल 5 विकेट लिए और भैया 30 रन देकर 5 विकेट लिए, और मुझे बताना है उसका बॉलिंग एवरेज। तो बॉलिंग एवरेज का मतलब होता है कुल रन बटे कुल विकेट। कुल रन बटे कुल विकेट, यानी कि 30/5। तो बॉलिंग एवरेज कितना हो जाएगा? बॉलिंग एवरेज हो जाएगा 6 का। तो कोई भी बॉलर टोटल कितने रन देता है अपॉन टोटल कितने विकेट लेता है डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा बॉलिंग एवरेज क्या है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि उसे हमने एलिगेशन मेथड से करना है। सवाल है, एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैच में औसत है 12 विकेट, सभी 28 मैच में औसत है 12 विकेट, बचे हुए 14 मैच में एवरेज क्या होगा? 12 विकेट ही होगा भैया। भाई एक बात बताओ, 28 मैच टोटल है, सभी 28 मैच है, और इनका जो एवरेज है वो 12 विकेट है। अब सवाल कहता है इन्हीं 28 में से 14 मैच का एवरेज 12 विकेट है, तो कह रहा है बचे हुए 14 मैच का एवरेज क्या होगा। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई सभी 28 का एवरेज 12, 28 में से 14 का 12, तो बचे हुए 14 का भी 12 होगा। क्योंकि अगर ये 12 से ऊपर नीचे गया तो ये ओवरऑल एवरेज 12 नहीं बनेगा। फिर अगर मेरा ओवरऑल एवरेज 12 है और पहले 14 का एवरेज 12, तो बाद के 14 का भी एवरेज 12 ही होगा। तभी ये 12 ओवरऑल 12 तभी बनेगा, ऊपर नीचे चल ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, एलिगेशन वेलिगेशन नहीं लगाना। इसमें लगाओ, इसमें देखो। कह रहा एक खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, जब वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 0.4 घट जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेट कितनी है, बताइए। कह रहा है कि भाई 12.5, सॉरी 12.4 कुछ मैच तक उसका एवरेज है बॉलिंग। अगला एक मैच खेला उसने और 26 रन देकर 5 विकेट लिए। ये अगले एक मैच की कहानी है। तो इस एक मैच में उसका एवरेज कितना है जरा मुझे बताना। इस एक मैच में उसका एवरेज है 26/5, यानी कि 5.2। इस एक मैच में उसका एवरेज है 5.2।
और इस एक मैच से पहले उसका एवरेज कितना था, 12.4 था, और इस एक सिंगल मैच में उसका एवरेज कितना हो गया, 5.2। और ओवरऑल एवरेज कह रहा है इस तरीके से उसका ओवरऑल एवरेज 0.4 घट गया, यानी कि जो एवरेज पहले 12.4 था वो अब 0.4 घट के कितना बचा है, वो अब 0.4 घट के केवल 12 बचा है। तो ओवरऑल एवरेज कितना हो गया, 12। एलिगेशन लगाओ, 12.4 में से 12 घटाओगे 0.4 आएगा, और 12 में से 5.2 घटाओगे तो ये आएगा 6.8। कितना आएगा बच्चा, 6.8। याद रखना बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन हमेशा एलिगेशन से करना है। पहला एवरेज 12.4, एक मैच में 26 रन दिए 5 विकेट, तो एवरेज या आ गया 5.2। ओवरऑल एवरेज 0.4 घट गया, यानी कि 12.4 से घटाकर 12 कर दो। एलिगेशन लगाया, रेशियो कितना बन गया, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 17 बार। ये रेशियो जो आया है बच्चा, ये रेशियो आया है विकेट का। नीचे जो भी रेशियो आता है वो विकेट का रेशियो आता है, ठीक है। सवाल कहता है जो एक मैच खेला था उसमें उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट, यानी कि इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट। ये विकेट का रेशियो है, तो जो एक मैच उसने खेला उस एक मैच में उसके विकेटों का रेशियो 1 यूनिट, और सवाल के अकॉर्डिंग तो 5 विकेट है। क्या कह रहा है, अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, टोटल 17 और 1 18। टोटल विकेट की बात कर रहा है, 17 ये, एक ये, 18 यूनिट की वैल्यू आएगी, 18 गुणा 5 यानी कि 90। आपका जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले टाइप की तरफ, और ये टाइप में आप रामबाण सीरीज सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने औसत का एक क्वेश्चन डेविएशन मेथड से कराए थे, वही टाइप आपका बचा हुआ है, कुछ मिसलेनियस है उसके बाद। तो टाइप 10 में मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा यहां पर आपको योग मेथड से। वहां यूट्यूब पर क्लास थी तो वहां पर वो सभी लोग आते हैं जो डेविएशन से भी पढ़ते हैं, योग से भी पढ़ते हैं। तो जिन लोगों को ये है कि सर डेविएशन से ही पढ़ाओ, तो वो लोग जाकर यूट्यूब पर आज की क्लास वो ये वाला टाइप 10 स्किप कर सकते हैं, यूट्यूब पर रामबाण सीरीज से उस वाली क्लास को कर लो, सफिशिएंट रहेगा, उनको ये टाइप 10 करने की जरूरत नहीं है अगर आप डेविएशन से ही पढ़ना चाहते हैं। यहां पर आपको मैं योग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन से और फर्स्ट क्लास से योग मेथड से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बच्चा। ये वो अभी तो कराइए 2 दिन पहले, ऐसा नहीं वो पुरानी क्लास है, अभी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है उसमें भी। तो जिसको ये है कि सर हमें योग मेथड नहीं पढ़ना, उसमें डेविएशन पढ़ना है, तो रामबाण से वो लोग कवर कर लेना। यहाँ हम शुरू से ही योग लेके चल रहे हैं, तो योग ही मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको, ओके। चलिए, नहीं रामबाण की पीडीएफ डल गई बच्चे, वो 2 पीडीएफ डली थी, 2 नहीं डल पाई थी, वो 2 भी अब डल चुकी, या 10 बजे तक डल जाएंगे, वो मैंने देखा, वो बाई मिस्टेक नहीं डल पाई है, ठीक है। हाँ, जिन लोगों ने कर लिया है वो डेविएशन मेथड, वो बस मिसलेनियस इसके बाद जो मैं कराऊंगा उस पर आ जाना, ये टाइप 10 करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ भी वही क्वेश्चन है, लगभग 90% वही क्वेश्चन है जो मैं रामबाण में पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन मैं कराऊंगा इन्हें आपको योग मेथड से। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या है जरा देखेंगे। योग मेथड में मैंने आपको क्या बताया कि औसत को संख्या से सीधा गुणा कर दो, योग निकल आता है। सवाल कह रहा है कि 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत है 30 किलोग्राम। ओके, एक नया छात्र शामिल हुआ और औसत भार 1 किलो बढ़ गया, तो नए छात्र का वजन क्या है। सर कौन सा मेथड आसान है, दोनों ठीक है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। जिनको योग अच्छा लगता है, योग ये वाला मेथड जो हमने इस क्लास में पढ़ा, उनको ये अच्छा लगता है। डेविएशन उनको अच्छा लगता है जो स्पेशल डेविएशन पढ़ते हैं। डेविएशन से करना है तो वहां से कर लो, दोनों करने हैं तो योग मेथड यहां से पढ़ लो, डेविएशन वहां से पढ़ लेना। तो मेथड पढ़ने का समय नहीं है भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होना है या सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चन ठीक करना है, कंफ्यूज नहीं होना ना। 20 दिन एग्जाम में बचे हैं तो टारगेट चीजें पढ़ो ना।
कह रहा है 15 छात्रों का एवरेज 30 किलोग्राम है, तो जरा मुझे बताना 15 छात्रों का योग कितना हो जाएगा। 15 गुणा 30 यानी कि 450। भाई 15 छात्रों का योग अगर 30 केजी है तो 15 छात्रों का सम एवरेज अगर 30 है तो सम कितना हो जाएगा, 15 गुणा 30 यानी कि 450 किलोग्राम। अब कह रहा है एक नया छात्र शामिल हुआ। 15 लोग तो पहले ही थे जिनका एवरेज, जिनका योग कितना था, 450। कह रहा है भैया एक नया स्टूडेंट शामिल हुआ, उसका वजन हमें नहीं पता। मान लो नए स्टूडेंट का वजन कुछ भी मान लो, के मान लो, सपोज नए स्टूडेंट का वजन कितना है, के। भाई 15 लोग तो ये थे पहले, इनका योग 450 मैंने यहां पे लिख दिया सम। अब जो नया स्टूडेंट आया उसको मान लो के। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 15 ये और एक ये, टोटल कितने हो गए, 16। तो यहां लिखो 16, और 16 का एवरेज कितना है भैया, एवरेज भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि जो एवरेज पहले 30 था अब वो 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि अब वो हो गया 31। ये नया एवरेज है, तो भैया इसको गुणा कर दो। तो 16 लोगों का योग यानी कि सम आ गया यहां से 15 और एक 16, और 16 लोगों का एवरेज है 31, तो सम कितना हो जाएगा, 16 गुणा 31। यहां पर 15 लोगों का सम था 450, एक और स्टूडेंट आया उसका वजन के मान लिया, तो टोटल 16 लोगों का वजन इतना और टोटल 16 लोगों का वजन इतना, बीच में बराबर का साइन लगा दो, दोनों तरफ 16 लोगों की ही बात हो रही है। के की वैल्यू निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे 450 प्लस के बराबर 16 एकम 16, 16 ती 48 और एक 49, तो के कितना आ जाएगा, 496 माइनस 450, कितना आएगा 46। के कितना आएगा 46। चलें आगे, ये सवाल करिए। कह रहा है कि एक परिवार के 12 सदस्य का एवरेज 55 केजी है। भाई संख्या दिखी 12, एवरेज दिखा 55, गुणा करके सीधा सम निकाल दो। क्या करो, गुणा करके सीधा सम निकाल दो, 12 गुणा 55। फिर कह रहा है यदि एक नया सदस्य का भार भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है। भाई सबसे पहले क्या करो, 12 का योग निकाल दो, 12 गुणा 55। आप कहेंगे 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, ये 12 लोगों का सम आ गया, योग आ गया। अब कह रहा है एक नया सदस्य भी जोड़ लो, तो 15 का सम तो पहले ही था मेरे पास 660, अब एक नया सदस्य भी मैंने जोड़ लिया, तो उसका वजन मान लो के, उसका वजन क्या मान लो, उसका वजन मान लो के। अब कितने लोग हो गए, 12 पहले थे, एक और आ गया, कितने लोग हो गए, 13। अब कह रहा है नए लोगों का औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि पहले अगर 55 था तो अब एवरेज कितना हो गया, 56। एवरेज कितना हो गया, 56, और सदस्य कितने हो गए, 12 और एक 13, तो 13 लोगों का एवरेज अगर 56 है तो सम कितना हो जाएगा, 13 गुणा 56। देखो ये भी 13 लोगों का सम यानी कि योग, और ये भी 13 लोगों का योग, क्योंकि 12 का तो 660 है और 13वें का मैंने के मान लिया, तो टोटल 13 का योग ये और टोटल 13 का योग ये, दोनों तरफ बराबर है तो बराबर कर दो। 13 छिंग 78, 13 पंजे 65 और 7 72, 728 बराबर 660 प्लस के, तो यहां से के बराबर कितना हो जाएगा, 728 माइनस 660, तो 868। के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ गया 68, ऑप्शन नंबर बी। कितना आ गया, 68। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा।
सवाल है, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम था। एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार, चलिए बताएंगे, खुद से कोशिश करके बताएंगे एक बार। बताइए भाई, एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम था। 54 किलोग्राम और 50 किलोग्राम भार वाले दो नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस नए औसत का पुराने औसत से अनुपात बता दो, क्या होगा? बोलिए भाई। 20 लड़कियों का औसत भार 52 है, तो 20 का सम कितना हो जाएगा? 20 का सम हो जाएगा 20 गुणा 52, यानी कि 1040, 1040 होगा ना। योग, योग। अब कह रहा है 54 और 50 के दो लोग और आ गए, तो टोटल योग कितना हो गया? 1040 प्लस 54 प्लस 50, तो कितना हो गया? 4, 5 5 10, 4 14, एक, ये आ गया 1144। कितना आ गया बच्चे? ये आ गया आपका 1144 आ गया। बात सही है, 1144 हो गया। अब 1144 तो योग है कितने का? 20 लड़कियां पहले थी, दो स्टूडेंट और आ गए, यानी कि 22 का योग आ गया, 22 का सम। तो 22 का एवरेज कितना हो जाएगा? 22 का एवरेज हो जाएगा 1144/22। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। दो से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। अरे ये तो 22 का एवरेज भी 52 है, और पुराना एवरेज जो 20 का था वो भी 52 है। इसका मतलब है कि पुराना औसत और नए औसत का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा? 1:1, बराबर हैं दोनों। पुराना भी 52 था, नया भी 52 आ गया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा 4 साल पहले 4 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। 4 साल पहले उस परिवार में एक शिशु को शामिल हो जाने पर परिवार की औसत आयु पूर्ववत यानी कि अनचेंज रहती है। शिशु की वर्तमान आयु क्या होगी? कोशिश करिए, योग निकालना है बस। 4 साल पहले 4 लोगों का एवरेज था 19। एक शिशु भी शामिल हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा औसत पर। भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 4 साल पहले का 4 लोगों का एवरेज 19 दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 वर्ष पहले योग कितना था? 4 वर्ष पहले योग यानी कि सम कितना था? तो 4 लोगों का सम अगर मुझे निकालना है तो आप कहेंगे 4 गुणा 19, यानी कि 76। तो 4 साल पहले जो योग था वो है 76, 4 लोगों का। अगर मैं उनका वर्तमान का योग पूछूं, कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब एज वाला चैप्टर पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि मान लो अगर दो लोग हैं और मैं 3 साल बाद की बात करूं, तो दोनों की 3-3 साल उम्र बढ़ेगी। याद करो, मैंने एज में बताया था आपको। तो यहां अगर 4 साल पहले से वर्तमान में अगर मैं आता हूं बच्चा, किसमें? वर्तमान में अगर मैं आता हूं, तो भैया जितने भी 4 लोग हैं सबकी उम्र 4-4 साल प्लस हो जाएगी। ये जो 76 मैंने योग निकाला है, ये 4 साल पहले का था सम।
अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में उनका योग कितना है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में उनका सम 4 4 साल, सबकी प्लस कर दो उम्र। तो 76 में कितना हो जाएगा जोड़ू मैं, 76 में कितना जोड़ू भाई, 4 4 साल पहले की बात हो रही है, कितने लोग हैं, 4। तो वर्तमान में आएंगे तो सबकी 4 4 साल उम्र बढ़ जाएगी, तो कितना प्लस करेंगे, 4 × 4 यानी कि 16। तो 76 + 16 92। वर्तमान में उनका योग कितना है, 92। सवाल कह रहा है एक शिशु, एक बच्चा भी पैदा हुआ कहीं बीच में, और वर्तमान में उनकी जो एवरेज है ना वो अनचेंज है, यानी कि 19 वर्ष ही है। सभी लोगों की सदस्य बढ़ गए हैं। वर्तमान में 5 लोगों का योग कितना है, ये तो 4 लोगों का योग 92 है, तो 5 का योग कितना होगा वर्तमान में, ये कहेंगे 5 × 19 यानी कि 95। बात समझ में आई, मैं समझाता हूं। देखो 4 साल पहले 4 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 19। मैंने 4 साल पहले योग निकाला, आपने कहा सर 19 चौक 76। अब मैं 4 साल पहले का जो सम था उसे वर्तमान में लेके आ रहा हूं, तो सबकी उम्र 4 4 साल बढ़ जाएगी। तो वर्तमान में इन्हीं 4 लोगों का योग है 92। कह रहा है कि बीच में कहीं बच्चा भी पैदा हुआ, लोग कितने हो गए 4 से बढ़ के 5, और आज उन्हीं 5 लोगों का एवरेज चेंज नहीं हुआ है, द एवरेज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम, यानी कि वही है जो शुरू में था 19। 5 लोगों का आज आज 5 लोगों का योग कितना है, 95। तो जो ये डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है 92 से 95, 3 साल का, यही उस बच्चे की उम्र होगी, यही उस बच्चे की उम्र होगी, बच्चे की एज यही होगी। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 साल का वो बच्चा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए जरा, बताएंगे भाई जल्दी से जवाब। सवाल है 6 दोस्तों की औसत 144 है, जहां भी आपको एवरेज और संख्या दिखे मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। तो 6 दोस्तों का एवरेज 144 है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ गया, अब यहां लोग माइनस हुए हैं, तो कह रहा है बताओ समूह का नया एवरेज क्या होगा। आपको एवरेज दिया हुआ है, आपको संख्या दी हुई है, मल्टीप्लाई करो, योग निकालो। भाई 6 लोगों का एवरेज 144 है, तो 6 लोगों का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 चौक 24, 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 एकम 6 और 2 8, यानी कि 6 लोगों का योग है 864। 6 लोगों का योग कितना है, 864। अब सवाल कहता है इसमें से एक लड़का गया है समूह छोड़ के, तो भैया ये 864 में से माइनस होंगी चीजें। जो लड़का छोड़ के गया मैंने कह दिया माइनस के, उसकी उम्र या हाइट है माइनस के उसके, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब कितने लोग बचे हैं, 6 लोग पहले थे, एक छोड़कर चला गया, तो कितने बचे हैं, 5। कितने बचे हैं, 5। और कह रहा है कि अच्छा जो गया है ना उसकी दे रखी है हाइट, हमें 150 दी हुई है। अब कितने लोग बचे हैं, 5। कह रहा है उन 5 का एवरेज कितना होगा, नहीं पता, 5 का एवरेज मान लो ए। अगर 5 का एवरेज ए है तो 5 का योग कितना हो जाएगा, एवरेज से गुणा कर दो संख्या को। और ये कितना है, 6 लोगों का योग, एक माइनस कर दिया तो ये भी 5 लोगों का योग बचा, इसीलिए बीच में बराबर का साइन लगाया। ए की वैल्यू निकाल दो यहां से, कितना आएगा, 4, 6 में से 5 गया 1, 714 बराबर 5 ए। तो बच्चे ए बराबर कितना हो जाएगा, 714/5। तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 अट्ठू 40, 142.8 एवरेज होगा उन 5 लोगों का, 142.8। चलें आगे, चलिए इस सवाल पे आएंगे जरा। सवाल है 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 15 साल है। 20 लड़के दिए हुए हैं, एवरेज दिया हुआ है, योग निकालोगे सीधा।
यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 14.5 वर्ष हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या है? ये तो अब खुद से बता दो। सभी लोग खुद से बताएंगे। 20 लोगों का एवरेज दिया हुआ है, तो 20 लोगों का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। कितना होगा? 300। कह रहा है यदि एक लड़का समूह छोड़ गया, तो हमें नहीं पता वो कितने उम्र का था, तो 300 में से उसकी उम्र माइनस कर दो। मान लो उसकी उम्र है के। भाई 300 जो है ये तो योग है 20 लड़कों का। अब कह रहा है जो लड़का समूह छोड़ के गया है उसकी उम्र है के। कह रहा है उसकी वजह से एवरेज 14.5 हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? एवरेज 14.5। भाई लोग कितने बचेंगे? 20 में से एक चला गया, 19 बचेंगे। और 19 का एवरेज कितना हो गया? 14.5 हो गया। तो ये है 19 का योग, ये भी 19 का योग है। दोनों तरफ बराबर कर दो और जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। बताएंगे आप कहेंगे 19 पंजे 95, हासिल का 9। 19 चौक 76, 76 और 9 कितना होता है? 85, हासिल का 8। 19 से कम 19 और 8 27। 275.5। तो यहां से के बराबर क्या हो जाएगा? ये 275.5 इधर आकर माइनस कर दो। 275.5 कितना हो गया? 24.5। कितना हो गया बच्चा? 24.5। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। कह रहा है 16 लड़कों का एवरेज 21 है। दो लड़के जिनकी आयु 15 और 18 वर्ष है समूह छोड़कर चले गए। एक लड़का जिसकी आयु 24 साल है समूह में शामिल हो गया। तो समूह का नया एवरेज कितना होगा? समूह का एवरेज कितना होगा? भाई 16 का एवरेज 21 है, तो बच्चे 16 का योग कितना हो जाएगा? 16 गुणा 21। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और एक 33। ये है 16 लोगों का योग। सभी का योग आपने तुरंत निकाल लेना है। अब सवाल कहता है दो लड़के हैं, एक की उम्र 15, एक की 18, समूह छोड़ के चले गए। तो टोटल कितना समूह से माइनस होगा? 33। भाई 18 और 15 कितना? 33। यानी कि 336 तो 16 लोगों का योग था। अब उसमें से दो लोग समूह छोड़ के गए हैं जिनका योग 33 है, तो माइनस 33 कर दो। कह रहा है एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल है वो आया है, तो जो आया है उसे प्लस कर दो। देखो जो छोड़ के गया है उसे उसकी उम्र माइनस कर दो, जो आया है उसकी उम्र प्लस कर दो। तो भैया दो लोग छोड़कर गए, टोटल 33 माइनस किया। एक आया, टोटल 24 प्लस किया। अब मैं आपसे पूछूं कि समूह में कितने लोग हैं? अब अब समूह में कितने लोग हैं? आप मोटा मोटा आइडिया देखो। 16 लड़के पहले थे, दो लड़के छोड़कर गए, एक 15 साल का, एक 18 का। तो दो लड़के छोड़कर गए दो, तो 16 में से दो गया, कितना बचा? 14, 14। और कह रहा है एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल है वो वापस आ गया, तो बाहर से कोई तीसरा आया है। तो 16 में से पहले दो जाएंगे, बचेंगे 14। एक आ गया, कितनी संख्या हो जाएगी? 15। 17 नहीं, आप सोचो 16 में से पहले दो लोगों को हटाओ, कितने बचेंगे? 14। एक आ गया, तो संख्या कितनी हो गई? 15। संख्या बचेगी 15। और एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा वो हमसे पूछा है, गुणा ए। भाई 15 लोगों का एवरेज मान लो ए, तो योग 15 लोगों का होगा 15 गुणा ए। और ये भी 15 लोगों का योग है। भाई 16 के योग में से दो माइनस किया, एक जोड़ दिया। ये भी 15 लोगों का सम है, ये भी 15 लोगों का। तो ये आ जाएगा, पहले घटाओ, 6 में से 3 गया 3, 0, 303 प्लस 24, ये कितना आएगा? 327 बराबर 15 ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 327 बटे 15।
तो 15 दूनी 30, 2, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 21.8, 21.8। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 8 लोगों के समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है जब 14 साल वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। बताइए नए व्यक्ति की आयु कितनी है। अब यहां पर हमें 33 कैसे आया? अरे जो 2 लोग छोड़ के गए हैं ना उनका टोटल 15 + 18, जो लोग छोड़ के गए हैं उनका टोटल 33 है। कह रहा 8 लोगों का जो समूह है उसका एवरेज आपको नहीं दिया हुआ, बस ये बोल दिया कि 8 लोगों के समूह की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। अब शुरू में कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन वो 2 साल बढ़ गई जब एक 14 साल वाला व्यक्ति तो गया है और एक बाहर का व्यक्ति आया है। कह रहा है बताओ जो बाहर का आया उसका आयु कितनी है, उसकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले जो शुरू में 8 लोग थे उनका एवरेज हमें नहीं पता, तो 8 का एवरेज कुछ मान लो अपनी तरफ से। क्या मान लो? 8 का एवरेज है ए। मान लो 8 का एवरेज कितना है ए। अब अगर 8 का एवरेज आपने ए माना शुरू में, तो 8 का योग कितना हो जाएगा? संख्या को एवरेज से गुणा कर दो, 8 का योग हो जाएगा 8a। मैंने ए क्योंकि एवरेज मुझे दिया नहीं था 8 लोगों का, मैंने ए मान लिया। भाई मुझे तो योग मेथड से जाना है। अब अगर एवरेज दिया होगा तो अच्छी बात है, मैं गुणा करके योग निकालूंगा, और अगर एवरेज नहीं दिया होगा तो मुझे एवरेज मानना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली मुझे तो योग चाहिए, और योग के लिए संख्या और औसत दोनों का होना बहुत जरूरी है। समझे? तो यहां पर 8 लोगों का एवरेज नहीं दिया हुआ था, मैंने ए मान लिया क्योंकि मुझे योग निकालना है। 8 लोगों का एवरेज मानो ए, तो योग आ जाएगा 8a। अब कह रहा है कि 14 वर्ष वाला एक व्यक्ति गया है और एक वापस आया है, तो भैया 14 वाला गया तो -14, और जो व्यक्ति आया है उसकी उम्र हमें नहीं पता, उसकी उम्र मान लो m। भाई 8 लोगों का एवरेज ए माना, 8 लोगों का योग हो जाएगा 8a। 14 वर्ष वाला गया -14, m आया +m। कितने लोग बचे? 8 लोग ही हैं। एक गया एक आया, संख्या थोड़ी चेंज होगी, लेकिन एवरेज बदल गया। कह रहा है एवरेज जो है ना वो 2 साल बढ़ गया। जो हम मान के चले थे ना ए, वो अब 2 साल बढ़ गया, यानी कि a+2 हो गया। कितना हो गया? वो हो गया अब a+2। अब ऐसा करने पर 14 वाला गया m आया, ऐसा करने पर एवरेज a+2 हो गया। तो बस यहां से कैलकुलेट कर लो, तो कुछ ना कुछ कटेगा यहां पर। +m बराबर 8 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +16। 8a से 8a गया, तो ये -14 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 16 + 14 कितना हो जाएगा? 30। m हो गया 30, यानी कि जो आया है उसकी एज कितनी है? 30। चलो ये सवाल करिए जरा। यहाँ 3 लोग गए हैं, 3 लोग आए हैं। सवाल है 12 पुरुषों का एवरेज 6 साल की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 36, 40 और 44 वाले 3 लोग के स्थान पर अन्य 3 लोग आ गए। 3 लोगों के स्थान पर
अन्य 3 लोग आ गए। भाई यहां पर 12 लोगों के एवरेज में 6 साल की वृद्धि हुई है। अब 12 लोगों का एवरेज कितना दिया हुआ था हमें नहीं पता, तो 12 लोगों का एवरेज अपनी तरफ से कुछ मान लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है योग, और योग के लिए संख्या और औसत दोनों होने जरूरी है। एवरेज हमें दिया नहीं है, तो 12 का एवरेज हम कुछ मानेंगे, 12 का एवरेज हम मानेंगे ए। मान लो 12 का एवरेज कितना है ए, कि हमें योग निकालना है, तो हम कहेंगे सर 12 का एवरेज अगर ए माना है तो 12 का योग कितना हो जाएगा, 12 ए। अब कह रहा है इन्हीं 12 में से 3 लोग हैं जिनकी उम्र है 36, 40 और 44, ये छोड़कर गए हैं, तो टोटल कितना माइनस होगा, तीनों को जोड़ो। वो लोग मुझे इसका योग बताएंगे जो ये सवाल पूछने वाले हैं कि इनका योग जो मैं लिखूंगा वो कैसे आया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 4 4 8 3 11 और 6 और 4 10, 120, तो आप वो लोग मुझे 120 लिखो जो ये लिखने वाले हैं अभी कमेंट में, जी 120 कहां से आया। वो लोग इसे कैलकुलेट करो कि तीनों को जोड़कर 120 आना चाहिए। 12 लोगों का एवरेज ए माना, योग आ जाएगा 12 ए। 3 लोग छोड़कर गए 36, 40, 44, तीनों का सम आएगा 120। आ गया ना 120, उन लोगों का भी जो ये पूछने वाले थे 120 कहां से आया। तो ये 120 माइनस हुआ है, ये 120 माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये 3 लोग छोड़कर गए हैं, ये 3 लोग छोड़कर गए हैं, और कह रहा है 3 लोग इनकी जगह पर वापस आए हैं। ये 3 लोग तो छोड़कर गए, इनकी जगह पर 3 लोग वापस आए हैं, तो भैया 3 लोगों को कुछ भी मान लो, ए प्लस बी प्लस सी मान लो, एक साथ ले लो इन्हें। अब कह रहा है ऐसा करने पर संख्या तो चेंज नहीं होगी, 12 की 12 रहेगी, भाई 3 गए 3 वापस आए, संख्या तो 12 रहेगी। कह रहा है भैया ऐसा करने पर एवरेज में 6 साल की वृद्धि हुई, जो एवरेज में पहले मान के चला था ए, वो अब 6 साल बढ़ गया, यानी कि ए प्लस 6 हो गया। तो 12 लोगों का योग हो जाएगा 12 गुणा ए प्लस 6, औसत को संख्या से गुणा किया, और इधर भी 12 लोगों का ही योग बचेगा, क्योंकि 12 में से 3 लोग गए, 3 लोग वापस आ गए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे। आप कहोगे 12 ए माइनस 120 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 के अंदर गुणा करेंगे 12 ए, और 12 की 6 में करेंगे तो 72। तो 12 ए से 12 ए गया, ये 120 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये आएगा 192। तो ये तो योग है ए बी सी का। एवरेज कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, 192 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 छिंग 18, 3 चौको 12, योग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलूं, चलूं आगे भैया, बताइए जल्दी से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, चलो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं, और मिसलेनियस में भी सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं औसत के वो सवाल जो एलिगेशन मेथड पर बेस्ड हैं, एलिगेशन मेथड पर जो बेस्ड है, एलिगेशन मेथड बेस्ड, एलिगेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन। आपने एलिगेशन मेथड का धमाका देखा हुआ है ना, लगभग हर चैप्टर में हमने इस मेथड से एक ना एक टाइप क्वेश्चन को किया है, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे एसआई हो, सीआई हो, हर चैप्टर में आपने एलिगेशन का धमाका देखा होगा, तो फिर एवरेज में क्यों नहीं, यहां भी करेंगे। एलिगेशन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखो यहां 2 ग्रुप की बात होगी, एक ग्रुप होगा बॉयज का, एक ग्रुप होगा गर्ल्स का। एक ग्रुप किसका होगा, बॉयज का, एक ग्रुप होगा गर्ल्स का। यार रामायण सीरीज की पीडीएफ के बारे में इतने परेशान क्यों होते हो, पिछली 2 क्लास की पीडीएफ, 4 क्लास हो चुकी हैं, 2 की पीडीएफ एप्लीकेशन पर डल गई, 2 की नहीं डली थी, वो भी डल गई, अब या डल जाएगी थोड़ी बहुत देर में, तो वहां से कर लेना। बोर्ड पीडीएफ शायद नहीं डल रही है, तो बोर्ड पीडीएफ की क्या जरूरत है तुम्हें, तुम उन पीडीएफ को सॉल्व करो,
जो क्वेश्चन, एक खाली पेज लो, उसमें एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं नंबरिंग करो, अपने आप सॉल्व करो उनको, उन नंबर के आगे लिख दो, पहले का बी दूसरे का सी, खुद से सॉल्व करके। जो क्वेश्चन ना हो उसे सर्किल कर दो। जब इवेलुएट करने जाओ तो रामबाण सीरीज की क्लास खोल लो, ओपन कर लो क्लास यूट्यूब पर, और जल्दी 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 जाके सारे ऑप्शन चेक कर लो, जो नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देख लो। ऐसे सब कुछ मैं आपको दे दूं, बोर्ड पीडीएफ दे दूं, फिर आप अपने अपना दिमाग क्या लगाया? आप सोचो, आपने अपना दिमाग क्या लगाया? फिर प्रिंटेबल भी दे दी, बोर्ड भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, सॉल्यूशन भी दे दिया, इस रफ कॉपी का काम कब करोगे? ये बहुत बड़ी रफ कॉपी है दिमाग। तो पहले खुद का एफर्ट लगाओ ना उस प्रिंटेबल पीडीएफ से, और लिखो उस एक पेज में जितने, मान लो मैंने किसी रामबाण सीरीज की क्लास में 20 क्वेश्चन कराए हैं, तो 1 से लेके 20 तक की नंबरिंग करो, और इसके आगे बी, दूसरे के आगे सी, मान लो तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसे सर्किल कर दो कि इसका सॉल्यूशन देखना है मुझे। चलिए, क्या कहता है सवाल, कक्षा में लड़कों का एवरेज है 70। भाई दो ग्रुप की बात करेगा, एक बॉयज और एक गर्ल्स, ठीक है? बॉयज का एवरेज देगा, गर्ल्स का देगा, सभी का दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन हम जानते हैं एलिगेशन मेथड से होते हैं। अब सवाल कहता है एक कक्षा में लड़कों का एवरेज 70 है, बॉयज का एवरेज दे दिया। कह रहा लड़कियों का एवरेज 75 है, गर्ल्स का भी दे दिया। अगर 20 लड़कियां और 30 लड़के कक्षा में हैं तो सभी का एवरेज पूछा है, सभी का एवरेज। भैया लड़कों का एवरेज कितना है? 70, बॉयज का। लड़कियों का एवरेज कितना है? हमें दिया हुआ है 75, गर्ल्स का। और सभी का एवरेज हमसे पूछ लिया। याद रखो नीचे रेशियो संख्या का होगा, नीचे रेशियो किसका होगा? संख्या का। सवाल कहता है 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं बच्चा? 30, और गर्ल्स कितनी है? 20। तो रेशियो ले लो 2 और रेशियो ले लो 3। क्या आपने एलिगेशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया? बीच वाली वैल्यू निकालने में कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। इन दोनों की गुणा करो, 7 या 21, 210। इन दोनों की गुणा करो, 75 दूनी 150, और डिवाइड कर दो 3 और 2 5 से। कितना आएगा? 0, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360/5 यानी कि 72। कितना आएगा बच्चा? 72। ये रहा सभी का एवरेज। कितना आसान है। आगे चलते हैं, इसका जवाब बताएंगे जरा। जल्दी से बताइए बच्चे इसका जवाब। कह रहा है एक योग केंद्र में 60% पुरुष हैं और 40% महिलाएं हैं। 60% पुरुष और 40% महिलाएं। कॉइन की एक क्लास, एक रामबाण में हुई है। आप यूट्यूब पर सर्च करो रामबाण सीरीज, उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें कॉइन वाली क्लास पड़ी हुई है, आप देखो जाके। कह रहा है योग केंद्र में 60% पुरुष हैं और 40% क्या है? महिलाएं हैं। कह रहा है यदि पुरुषों का एवरेज 55 है और महिलाओं का 45 है तो सभी का एवरेज क्या होगा? सेम क्वेश्चन है भाई, मेल और फीमेल। पुरुष का एवरेज कितना है? 55। महिलाओं का एवरेज कितना है? 45। सभी का पूछा है तो ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, और नीचे रेशियो किसका होता है? नीचे रेशियो संख्या का होता है। और संख्या के बारे में उसने बोला है कि 60% पुरुष तो 40% महिलाएं। पुरुष के नीचे क्या लिखो बच्चा? 60%, और महिलाओं के नीचे क्या लिखो? 40%। संख्या रेशियो ले लो, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। क्या रेशियो आया मेरे भाई? रेशियो आ गया 3:2 का। क्या बीच वाली वैल्यू नहीं निकलेगी? अब 100% निकलेगी। 55 की 3 में गुणा करोगे 165, और 45 की 2 में गुणा करोगे 90, और डिवाइड बाई कर दो 3 और 2 5 से। कितना आ गया? 5, 9 और 6 15, 1 और 1 2, 255/5 यानी कि 51। कितना आएगा?
51 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 51। आगे बढ़ो, ये सवाल बताइए जल्दी से। कह रहा है 80 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और बचे हुए लड़के। भाई 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे। कह रहा लड़कों का एवरेज 55.5, कक्षा में सभी का एवरेज 54, तो लड़कियों का एवरेज बताइए कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम। भैया एक तरफ बॉयज ले लो, एक तरफ गर्ल्स ले लो। लड़कों का एवरेज दे रखा है 55.5, लड़कियों का उसने पूछ लिया और सभी का एवरेज दे दिया, पूरी कक्षा का एवरेज 54। और नीचे रेशियो किसका बनेगा, नीचे रेशियो बनेगा मेरे भाई संख्या का। सवाल कहता है 40% लड़कियां हैं, 40%, तो 80 का 40% नहीं निकालना, 80 की जरूरत ही नहीं है हमें क्योंकि हम रेशियो से चल रहे हैं। अगर 40% लड़कियां हैं तो बॉयज कितने बचेंगे, 60%। भाई टोटल 100% होना चाहिए, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये रेशियो आ गया। अब हमें यहां तक पहुंचना है और सब जानते हैं कैसे पहुंचा जाएगा। भैया 55.5 में से आप 54 घटाओगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। इसमें से तो 2 यूनिट की वैल्यू 1.5, 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काटोगे तो 0.75, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 0.75, ये आ जाएगा 2.25। कितना आएगा, 2.25। अब आप जानते हैं कि 54 से एक संख्या बड़ी है तो दूसरी क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि 54 में से माइनस करना होगा 2.25, तो कितना आ जाएगा, 51.75। कितना होगा बच्चा, 51.75। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 51.75। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाना। 80 क्यों दिया हुआ है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम रेशियो से गए हैं। हमने संख्या का 40% लड़कियां दी हुई थी तो 60% लड़के हो जाएंगे, टोटल 100% होना चाहिए। हमने संख्या का रेशियो मान लिया तो हमें 80 की कोई नीड नहीं है यहां पर। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 12 कुर्सी और 6 मेज 12,600 में खरीदे गए। 12 कुर्सी और 6 मेज, यदि एक मेज का एवरेज 1500 है तो एक कुर्सी का एवरेज क्या होगा, बताइए। आपको एलिगेशन से ही करना है, ये भी एलिगेशन से ही करना है। सवाल कह रहा है 12 कुर्सी हैं और 6 मेज हैं, टोटल कितना है, टोटल है 18, और 18 का टोटल कितने में खरीदा गया है, 12,600 में। तो 18 का एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कि सभी कुर्सी और सभी मेज का एवरेज कितना होगा, सभी कुर्सी और सभी मेज का एवरेज कितना होगा बच्चे। आप कहेंगे सर सभी कुर्सी और सभी मेज का एवरेज हो जाएगा 12 कुर्सी 6 मेज, 12 और 6 हटा 18 से डिवाइड कर दो, 18 सत्ते 126, यानी कि सभी कुर्सी और सभी मेज का एवरेज कितना हो गया, 700। सभी कुर्सी और सभी मेज का एवरेज कितना हो गया, 700 हो गया। एक तरफ कुर्सी ले लो चेयर, एक तरफ मेज ले लो, ठीक है। तो भैया उसने बोला कि एक मेज का एवरेज है 1500, कुर्सी को के मान लो, ठीक है। कुर्सी का उसने पूछा है और सभी का एवरेज कितना आ गया, सभी का एवरेज आ गया 700, तो सभी का एवरेज लिखो 700। और नीचे जो रेशियो बनेगा बच्चा वो किसका बनेगा, संख्या का बनेगा। तो कुर्सी की संख्या है 12 और मेज की संख्या है 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्या यहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो, क्या यहां तक पहुंच सकते हो कि नहीं, बड़े आराम से पहुंच सकते हो। आप कहेंगे कि भैया 1500 में से 700 गया तो 800 बचेगा, 2 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो यहां पर लिख दो। अब आप देखो
700 से एक तो बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। तो 700 में से ये 400 माइनस कर दो, तो भैया एक कुर्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, और वही आपका सही जवाब हो जाएगा। कितनी आएगी, 300। कोई आपको समीकरण नहीं बनाना, 12 और 6 18 का एवरेज निकाल दो, टोटल 700, एलिगेशन लगा दो। ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन और कर लो, फिर क्लास एंड करते हैं। क्लास में क्या इशू आ रहा है, 700, 700 एवरेज निकाला है भाई, 12 और 6 18, 12 कुर्सी 6 मेज, कितना हो गया टोटल 18, 18 का टोटल 12,600 बनता है। एवरेज कितना बनता है, 12,600 बटे 18, 700 बनता है। बफरिंग हो रहा है, ऐसे कैसे? कुछ एप्लीकेशन में इशू आ रहा है क्या, बच्चे बफरिंग बोल रहे हैं? ठीक कह रहे हैं ना बच्चे, चेक कर ले, 5 मिनट की क्लास बची। ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, हल्का फुल्का आया होगा वो। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए होटल में गए, उसमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्चा किया। छठे व्यक्ति ने सभी 6 के औसत से 50 रुपए ज्यादा खर्चा किया, तो सभी का खर्चा टोटल कितना है? ये बड़ा पुराना सवाल है, प्रैक्टिकली समझो। ऐसा सोचो, आप 6 लोग हो दोस्त, दिमाग में मतलब वो पिक्चर क्रिएट करो, ये सवाल अपने आप हो जाएगा। आप दिमाग में सोचो, 6 लोग हो आप गए पिज्जा खाने। अब पिज्जा खाने जब आप गए तो कलेक्शन से गए हो, ठीक है, भैया पैसा मिला लो, पिज्जा का मन है, सभी लोग खाने चल रहे हैं। अब आप जब वहां पहुंचे 6 लोग, तो आप में से 5 लोगों ने सबने 30-30 रुपए दिए। सबने कितने दिए, 5 लोगों ने 30-30 रुपए। तो 5 लोगों के पास से कितना रुपया कलेक्शन हुआ? मतलब ये पिक्चर बनाओ, मैं कह रहा हूं सवाल में शायद पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े आपको। आप ये सोचो कि 6 लोग पिज्जा खाने गए, 5 लोगों के ने 30-30 रुपए का कलेक्शन दिया, तो 150 रुपए कलेक्शन हो गया। अब जो छठा लड़का था, वो थोड़ा सा अमीर फैमिली से था, हर ग्रुप में होता है ना एक ऐसे ही। वो छठा था, वो अमीर फैमिली से था, उसने 30 रुपए नहीं दिया। उसने कहा जितना हम सभी 6 लोगों का एवरेज बनता है ना, जितना भी हम सभी लोगों का एवरेज बनेगा, मैं उससे भी 50 रुपए ज्यादा दूंगा। तुम सभी लोग 30-30 रुपए इकट्ठा कर लो, लेकिन हम सभी लोगों का, 5 लोगों का नहीं, मुझे भी मिला के, हम सभी लोगों का जो एवरेज है बनेगा, उस एवरेज से भी 50 रुपए ज्यादा मैं दूंगा तुम्हें। मान लो सभी का एवरेज बना सपोज 70 रुपए, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हें 50 रुपए, 70 और 50 120 रुपए दूंगा। एग्जाम्पल दिया मैंने। कह रहा है बताओ सभी का खर्चा कितना है। अब मैं सवाल कराता हूं। सवाल कहता है आपसे कि भैया 6 लोग हैं, 6 लोगों में से 5 लोगों ने 30-30 रुपए खर्चा किया। पहले सभी 6 का एवरेज कुछ मान लो, सभी 6 का एवरेज अपनी तरफ से कुछ मान लो ए, ये सभी 6 का एवरेज है ए। अब कह रहा है उनमें से 5 लोगों ने 30-30 रुपए दिए, तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ 5 लोगों से, सर 150 रुपए कलेक्शन हुआ। प्लस अभी एक बच गया है छठा। छठे ने बोला कि भैया छठा व्यक्ति ने सभी 6 के एवरेज से 50 रुपए ज्यादा दिए, तो सभी 6 का एवरेज मैं कितना मान के चला हूं ए, और उससे भी 50 रुपया ज्यादा ये उस छठे व्यक्ति ने दिया है। देखो ये 150 रुपए कलेक्शन तो 5 लोगों का है, टोटल 150 रुपए। छठे वाले ने सभी के एवरेज से 50 रुपए ज्यादा, ये छठे वाले का कलेक्शन हो गया बराबर। टोटल खर्चा कितना है, 6 लोगों का एवरेज अगर ए है, तो 6 लोगों का टोटल हो जाएगा 6 ए। भाई संख्या है 6, एवरेज मान लिया ए, तो योग कितना हो जाएगा 6 ए, टोटल योग इतना हो गया। ए की वैल्यू निकालकर 6 ए से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 150, और 50 कितना हो गया 200, और ये ए उधर जाएगा तो 5 ए, 5 से जाएगा 40 बार, ए कितना आ गया 40।
यानी कि ये ए मिल गया 40। कह रहा है सभी के द्वारा कुल खर्चा कितना है। सभी के द्वारा कुल खर्चा तो ये रहा 6A। तो 6A कितना होगा, 6 गुणा 40, 240। तो सभी के द्वारा कुल खर्चा कितना है, 240 रुपए, 240। ओके, तो यहां पर होता है ये चैप्टर हमारा एंड। और कल भी हम लोग अपनी क्लास रखेंगे, कल भी हमारी क्लास रहेगी और इसी टाइम पे रखेंगे, जो हमारे रेगुलर टाइम है इसी टाइम पर क्लास रखेंगे बच्चा। क्योंकि चीजें अब एंड की तरफ हैं और एक दिन की छुट्टी हमारी हुई थी तो वो हमें थोड़ा सा कवर करनी है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम हो तो छोड़ दूंगा मैं। ऐसा नहीं है कि सर अब लास्ट टाइम आ गया तो आप जबरदस्ती खींच रहे हो। आपकी मर्जी से चल रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दूंगा मैं क्लास, कोई बात नहीं। मैं चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दूंगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूंगा लेकिन आपको नहीं करने दूंगा, ठीक है? अगर आप चाहते हैं ना करें तो मैं मंडे टू सैटरडे में ही चीज़ें कवर कर लूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कल कल फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, समय चाल दूरी। ओके, तो अच्छा चैप्टर है, टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल भी मुझ पे भरोसा है ना? तो भरोसा कर लो, इजी टू मॉडरेट चैप्टर है। जैसा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर था ना, ऐसा ही है समय चाल दूरी। जिसने भी आज तक आपको उसके बारे में डराया है वो बेवकूफ इंसान है। बड़ा चैप्टर है मानूंगा मैं, लेकिन टफ नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो चलिए मुलाकात होगी फिर कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।